अति आदरणीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, इस सुबह की बेला में और आज 14 मई 2020 विफे का दिन हम सबों के लिए, विश्वासियों के लिए और गैर विश्वासियों के लिए भी, पूरी दुनिया के सभी लोगों के लिए, जबकि हमारे धर्म गुरु संत पिता फ्रांसिस ने आज का दिन को विशेष रूप से ईश्वर के लिए समर्पित किया है माँ मरियम की मध्यस्थता से। और इसीलिए आज का दिन हम सबों के लिए, न केवल भारत देश लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के लिए अहम दिवस बनता है। और इस दिन वो विशेष हमसे आशा करते हैं, आह्वान करते, चुनौतीपूर्ण आह्वान कर रहे हैं, प्रार्थना, उपवास और प्रेरित के कार्य, परोपकार के भिन्न भिन्न कार्यों के लिए आज का दिन समर्पित है। और यह इसी मतलब से कि जो कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप है और उसके कारण से लाखों लोग मर चुके हैं और कई असंख्य लोग पीड़ित हैं भिन्न भिन्न तरीके से। और इसीलिए ईश्वर की दया, कृपा, अनुकंपा के लिए संत पिता फ्रांसिस से वहाँ वेटिकन में अड़ोस पड़ोस के कुछ बुद्धिजीवी लोगों के साथ में जो समिति है उससे उन्होंने परामर्श किया और इस दिन को निर्धारित किया है ताकि सबके सब मिलजुल करके आज विशेष प्रार्थना, दुआ, त्याग, तपस्या करें ताकि ईश्वर मानव जाति पर तरस खाए। आज भी हम हमारे पुरोहित भाई राजमणि एक्का, जो कि अपना 27वां पुरोहिताई का वर्षगांठ सालगिरह मनाते हैं। सुधीर लकड़ा 18 वर्ष पुरोहित रह चुके हैं। पीटर मिंज ये 9 साल पुरोहित रह चुके हैं। मॉरिस किरकिटा 7 साल और सुशील लकड़ा 6 साल। तो ये 5 पुरोहितगण हमारे धर्म प्रांत के हैं जो कि भिन्न भिन्न वर्ष में इसी दिवस में 14 तारीख को अभिषिक्त हुए हैं। ईश्वर से हम सभी निकट पहुँचे और मुक्ति को पाए। प्रार्थना के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, पवित्र संस्कार रखते हैं और यीशु की हम लोग ये आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और इसको दान स्वरूप देने वाली डॉक्टर योगिता खाखोजी दिया है। रेणुका कुजू यहाँ इंदिरा नगर से, अनुपमा लकड़ा केदारपुर इस क्षेत्र से आती हैं। ये बहने की बेटियां दया करके हमारे लिए इस प्रदर्शिका को दान स्वरूप देते हैं। धर्म प्रांत के लिए, बिशप भवन के लिए हमको धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर उनको भी बहुत आशीष दे और अपनी इस उदारता के लिए उनको पुरस्कृत करें। आज भी संत मथियस जो कि 12वां व्यक्ति होंगे, प्रेरित चरित्र में उसके विषय में छोटी बात कही गई है। पेतरुस जो कि इस समुदाय का अगुआ है और उसने ही प्रस्ताव किया कि जूदस इस्करियोती की जगह में और एक व्यक्ति को चुना जाए, ईमानदार व्यक्ति को, और जो कि यीशु के साथ रहे हैं कम से कम कुछ वर्ष, 3 साल नहीं तो कुछ वर्ष रहे हैं, और कि वो यीशु की संगति में और उनकी प्रेरणा उनको मिली है। इसी तरह के व्यक्ति को हम सामने रखते हैं और चुनाव करते हैं, उसमें मथियस का नाम निकलता है। इस तरह से उनको वो पवित्र आत्मा से अभिषेक करते हैं। तो ये आज का पर्व दिवस है। लेकिन मैं विशेष करके आज जो संत पिता की ओर से प्रार्थना के लिए हमारे पास आह्वान है, उसी हिस्सा को मैं आज देना चाहूँगा।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रवेश वचन है, ये मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो। प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है, और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। सम्मानीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आइए तब इस सुंदर दिन के लिए ईश्वर को हम धन्यवाद दें कि दुनिया के सभी लोग विश्वास करेंगे कि ये आज के दिन को कोरोना वायरस जो कि एक महामारी आई है और उसके निदान के लिए, निजात के लिए हमको कदम लेना जरूरी महसूस हुआ है। आप सभी, हम सभी आतंकित हैं, त्रस्त हैं, तो उससे हम प्रार्थना करें। और इसमें माँ मरियम, ये मई महीना है, माँ मरियम हमारी विशेष मदद कर सकती हैं, उनकी बिछुआई हम चाहें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद से से हे भाइयों और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे दया और करुणा के सृष्टिकर्ता ईश्वर, अपने अपार अनुकंपा से तूने मनुष्य को अपने ही प्रतिरूप सृजन किया, ताकि वह दुनिया की विविधता में सौंदर्य को देखे और तेरी महान दयालुता को पहचाने। विश्वव्यापी विध्वंसकारी कोरोना महामारी से वह आज भयभीत है, उसे जल्द ही जीवन का वरदान प्रदान कर। हम संत मत्तियस प्रेरित जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने उन्हें चुना और बारहों में शामिल किया, ताकि उनके प्रार्थना के जरिए
पिता ईश्वर का राज विभिन्न जगहों में फैले। यह प्रार्थना हम करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। दुनिया में कई बार विशेष करके जब हम लोग धर्म ग्रंथ में बाइबल में पढ़ेंगे तो चुनी हुई जाति या बुद्धियों के लिए जो आपत्ति विपत्तियां आई हैं एक बार नहीं कई बार हुई है। उन्हीं में से हम लोग आज एक घटना की याद कर रहे हैं जबकि मानवता आज बहुत ही दुखित है, पीड़ित है। हम आइए बारूक नबी के ग्रंथ से पाठ सुनेंगे। पहला पाठ बारूक का ग्रंथ। पाठ का मूल वाक्य है, हमने अपना कुमार्ग त्याग कर प्रभु से प्रार्थना नहीं की। हम सबके सब कलंकित हैं क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने उसके आदेशों का पालन नहीं किया और हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया जिससे हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार आचरण कर सकें जो प्रभु ने हमें दी थी। जिस दिन प्रभु हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया उस दिन से आज तक हम उसकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्तियां और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा द्वारा घोषित किया था जब वे हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकालकर उस देश ले जा रहे थे जहां पहले की तरह आज भी दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम दुष्टता पूर्वक अपनी राह चलते रहे, पराये देवता की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। हमने अपना कुमार्ग त्याग कर उससे प्रार्थना नहीं की, इसलिए प्रभु ने उन विपत्तियों के ऊपर दृष्टि दौड़ाई और उसने उन्हें हम पर आने दिया। उसने हमारे साथ जो भी किया वह न्याय के अनुसार ही है। हमने उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया और उसके दिए हुए आदेशों का पालन नहीं किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। राष्ट्रों में खलबली क्यों मची हुई है? देश देश के लोग व्यर्थ की बातें क्यों करते हैं? पृथ्वी के राजा विद्रोह करते हैं। वे प्रभु तथा उसके मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। अनुवाक्य हालेलुया। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य हालेलुया। राजाओं, अब भी समझो, पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो। सावधान होकर आनंद मनाओ। अनुवाक्य हालेलुया। सुसमाचार का मुख्य वाक्य है, जहां तहां आकाल, महामारियां और भूकंप होते रहेंगे
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार। प्रभु की जय। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर बैठ गए तो शिष्य एकांत में उनके पास आए और उनसे बोले, हमें बताइए यह कब होगा, आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे। इससे नहीं घबराओ, क्योंकि ऐसा ही हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही तो अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहां तहां आकाल, महामारियां और भूकंप होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसमें अति प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज और इस समय आपने धर्म ग्रंथ से 2 पाठ सुने और दोनों पाठ में जो परिस्थिति आज दुनिया में है उसी से संबंधित बाइबल बात करती है। और ये है कि कैसे ईश्वर का प्रेम इन वचनों में झलकता है। इसलिए आज के दोनों पाठ पर मैं जो चिंतन दूंगा ये 4 मुद्दे से बिंदु पर होंगे और वो 4 बिंदु होंगे। ईश्वर का प्रेम, दूसरा है लोगों का मानव की अवज्ञाकारिता, तीसरा होगा पश्चाताप के लिए ईश्वर की ओर से हमारे लिए सु अवसर मिलता है, मौका वो देते हैं, और चौथा है ईश्वर के पास घर वापसी, मानव फिर से ईश्वर की ओर चलता है। अगर आप बहुत ही बारीकी से बाइबल को पढ़ करके सारी घटनाओं पर चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो सोचता हूँ आपको ये पता लग जाएगा। और पता क्या है, पूरी बाइबल में एक ही बात कही गई है और वो बात है ईश्वर का मानव के साथ संबंध, रिलेशनशिप। ईश्वर का मनुष्य के साथ प्रेम का, बहुत ही निकट आत्मीय प्रेम का संबंध। और इस संबंध में आप देखेंगे उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के प्रकाशना ग्रंथ तक
जितने भी आदमी लोग, नबी लोग कि चुने हुए लोग आ रहे हैं, उनकी एक ही बात है कि ईश्वर प्रेम है और वो आपको अपना प्रेम देना चाहते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि हो रही है, तो सृष्टि देखिए, सृष्टि ईश्वर ने की है ताकि चीज वस्तु की ये दुनिया जीवित रहे। लेकिन तब मानव ने, और इस सृष्टि में, प्रकृति में मानव को ही ईश्वर ने अहम बनाया, प्रथम सृष्टि ने बनाया अपने ही प्रतिरूप में, जैसे हम सुनते हैं। लेकिन देखिए, ईश्वर ने इस सृष्टि का दुरुपयोग किया, जबकि वो स्वच्छंद रूप से इन सब का इस्तेमाल कर सकता था, उनका उपयोग कर सकता था, और ईश्वर ने ऐसा ही मानव को बना दिया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, वो सृष्टि करता है। और लेकिन अंततः यदि हम देखें तो मानव अपने हित की इन सारी चीजों को ईश्वर की भलाई और सहिष्णुता, दया, अनुकंपा की अवहेलना करता है। सदुपयोग करने के बदले वो इन सारी चीजों का वो दुरुपयोग करता है। सृष्टि ईश्वर प्राप्ति, स्वर्ग हासिल करने का एक जरिया है, महत्वपूर्ण साधन है, जिसका मानव को, हम प्रत्येक को सही उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अपनी स्वतंत्रता जो कि स्वच्छंद प्रकृति मनुष्य की है, ईश्वर ने उसे दे दिया है, ऐसा ही बनाया है, और उसके कारण से हम देखते हैं ये दुनिया कैसे कलंकित हो गई, ये दुनिया कितनी कुरूप बन गई है, और आज आपस में बीमारी है कि लड़ाई झगड़ा है और नाना प्रकार के बुराइयां हो रही हैं। तो ये पहली बात। लेकिन तब इन सारी चीजों में ईश्वर का एक ही उद्देश्य रहा था कि मानव जिए और अनंत काल तक ईश्वर के साथ, ईश्वर से दूर नहीं, परमात्मा से दूर नहीं, लेकिन तब अपने साथ में ही रहे। तो दूसरी बात है अवज्ञाकारिता की बात। मैंने कहा कि हम नहीं खाएंगे, कि तब हम खाएंगे और हम ईश्वर के समान हो जाएंगे। पहला व्यक्ति कुछ इस तरह से निर्णय लेता है, और वहीं से शुरू होती है बुराई और पाप और मृत्यु का आगमन, इनको भय होता है। तो ये सब है। मृत्यु अवज्ञाकारिता का एक परिणाम है, पाप, बुराई, दुख, पीड़ा और हर तरह की विपत्तियां, बीमारी आज है, विष, जहर इत्यादि है। महामारी से हम कैसे आतंकित हैं, यहाँ वहाँ भूकंप हो रहे हैं, कई दुर्घटनाएं रास्ते में, रोड पे, आकाश पे हो रहे हैं। लोग आपस में मेल प्रेम का नहीं, लेकिन तब हिंसा का जीवन जी रहे हैं। निर्धनता देखिए, विशेष करके भारत देश की स्थिति, इतने लोग दूर शहरों में काम करने गए, मजदूरी करने गए, और वो रास्ते में मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, संपत्ति नहीं है उनके जीवित रहने के लिए। बहुत सारी कमियां हैं, असफलताएं हम लोग जीवन में, शासन में, देश में पाते हैं। कुरूप स्थिति है, सुंदरता नाम की चीज नहीं है हमारे व्यवहार में, बातचीत में, और बहुत सारी बातों में। बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा उसका मतलब उसका समय जा रहा है, कहीं एक दिन उसको मरना पड़ेगा। मृत्यु ठीक किया, ईश्वर ने बनाया, मृत्यु को नहीं बनाया, आदम ने मृत्यु को कमाया। और इसी तरह से प्राकृतिक आपदा, सब कुछ दुनिया में आता है, क्षणभंगुर है, चकनाचूर हो जाता है। यही आज की स्थिति है। और इसीलिए आज मानव रो रहा है,
को तकलीफ हो रही है। और जब तक कि वह प्रभु से न दुआ करे, न गिड़गिड़ाए, ईश्वर उनको जरूर माफ करेंगे, ईश्वर जरूर उनको क्षमा करेंगे, क्योंकि ईश्वर तो सहनशील है, ईश्वर तो दयालु है। तो वही मैं तीसरी बात को कहना चाहूँगा, ईश्वर पश्चाताप के लिए मौका देता है। परिस्थितियाँ आती हैं, बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ हैं, तुम यहाँ से निकलो। केरुबीम और सेराफिम दो महादूत चमचमाती तलवार के साथ गेट पे खड़े हो गए, ताकि मानव अंदर ना घुसे और अंदर से बाहर ना जाए। कुछ इस तरह की बात हम लोग सुनते हैं। तो ये रहा पाप का परिणाम और ये स्थिति। लेकिन फिर भी जब बाइबल कहती है कि तुम्हारा उसके साथ सांप के विषय में, शैतान के विषय में, बुरी आत्मा के विषय में, कि तुम उसकी एड़ी काटने के लिए फन उठाएगा, लेकिन तब वह तुम्हारा सिर कुचलेगी। तो वो मरियम के लिए है और यीशु जो कि पुत्र हैं आने वाले थे। इस तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा की है, उन्होंने, ईश्वर ने, किसके लिए? मनुष्य के लिए, ताकि ये सृष्टि भी, ये प्रकृति भी बनी रहे, ईश्वर की महिमा प्रशंसा गाती रहे। तो ये स्थिति रही थी। तो ईश्वर जरूर नाराज हुए, और इसीलिए भी बाइबल में हम लोग कई बार आज जो मारूफ का पाठ हमने लिया है, और वो शायद 587 ईसा पूर्व के बीच की स्थिति है, जहाँ नबूकदनेस्सर है, बाबुल का राजा, असीरिया का राजा, सीरस, ये सब है। कि तब हम लोग मिस्र देश में भी पाते हैं 1900 ईसा पूर्व आसपास, कि कैसे ये चुनी जाति के लोग मिस्र देश की गुलामी में जाते हैं, और कितनी तकलीफ, कितनी मरुभूमि से 40 साल की वो यात्रा, ये सब कठिनाई है। लेकिन तब नबी लोग, महापुरुष लोग, अगुआ लोग आ रहे हैं, राजा लोग आ रहे हैं, ईश्वर को नियुक्त कर रहा है, ताकि इस जाति का भला हो, हित हो, कि वो जीवित रहे। ईश्वर, इसलिए वो ईश्वर धैर्यवान है। गलती हो जाती है फिर भी वो धीरज रखते हैं, वो दयालु हैं, सहनशील हैं, सहिष्णुता उनमें कूट कर भरी है, क्षमाशीलता उनमें है। वो हमेशा बैठा है, इंतजार कर रहा है कि ये मानव पूरा पुत्र का दृष्टांत याद कीजिए, वही पिता ईश्वर हैं, जो कि हम सबों के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये दुनिया कब वापस आएगी, कब ये अपने पापों के लिए पश्चाताप करेगी, जो गलती इसने की है उसको पछतावा करना, प्रार्थना, परोपकार के कार्य करना, जिसको संपिता आज हमारे सामने रखते हैं। आइए, तो ये ईश्वर की दयालुता है। वो दुनिया को हमेशा के लिए मटियामेट कर सकते थे, नेस्तनाबूद कर सकते थे, लेकिन तब यह उन्होंने नहीं किया, और वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो दयालु, क्षमाशील, करुणामय ईश्वर है। तो तीसरी बात, इसी तरह से आज मानव के लिए विनती, प्रार्थना, त्याग, तपस्या, मिस्सा, बलिदान इत्यादि जो कि धार्मिक कार्यक्रम है, जिसके लिए हम लोग आज ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि हमारा घर तो स्वर्ग है, जैसे याकूब प्रेरित लिख रहे हैं, कि हम लोग इस दुनिया में ही बहुत बार व्यस्त रहते हैं, डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं दुनियाई माया जाल में, लेकिन तब हम अपना आखिरी लक्ष्य जो है मुक्ति, ईश्वर को पाना, लेकिन इससे हम लोग बहुत दूर हो जाते हैं। वो ना हो, आज भी दुनिया इसी स्थिति में है, और इस तरह की तकलीफ, कठिनाई, महामारी के जरिए ईश्वर हमको अपनी ओर ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए आइए तब जो हमारे लिए आज पश्चाताप की भावना है, उपवास परहेज की भावना है, इसका
हमको लगता है कोई विशेष मतलब जरूर है, लेकिन इसकी उतनी जरूरत है नहीं जितने कि आज मानव और मानव, राष्ट्र और राष्ट्र, जैसे आपने पहले पाठ में कि दूसरे पाठ में सुना, कैसे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, बैर, हिंसा, डाक हो रही है। ईश्वर सोचता हूँ वही उसी में काम करने के लिए लोग हमको चुनौती देते हैं। मत्ती सुसमाचार 25:31 से आगे, तुमने क्या किया अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, जो तेरी ओर दया और कृपा के लिए आशान्वित थे, कि वो बीमार थे, कि वो और बीमारी से, कि वो जेल में थे, तो क्या हमने उनके लिए कुछ किया? तो ये सबसे बड़ा त्याग, ये सबसे बड़ी प्रार्थना हो सकती है कि हम अपने मनुष्य के लिए, तो इसी तरह से करते हुए ही हम लोग ईश्वर के राज्य में फिर से आ सकते हैं, जिस जीवन के लिए ईश्वर ने हम सभी को बनाया था। आइए तब आज के दिन में हम जैसे संगीता हमसे आह्वान कर रहे हैं कि हम प्रार्थना करें, उपवास का दिन रखें, और विशेष करके नाना प्रकार के परोपकार के कार्य जो हम, और छोटा छोटा काम प्यार के काम हम लोग कर सकते हैं, वही हम लोग करें, ताकि ईश्वर हमसे खुश हो, और कि ये कोरोना वायरस की महामारी जो आई है उसको ईश्वर जल्द से जल्द हमसे, दुनिया से दूर कर दे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। E49 कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान, कितना महान। पापिन खातिर जगत में आए, पापिन खातिर जगत में आए, क्रूस पे चढ़कर प्राण गवाए, क्रूस पे चढ़कर प्राण गवाए। भूल न जाए हम ये बलिदान, कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान, कितना महान। रोटी का रस हम यहाँ लाए, रोटी का रस हम यहाँ लाए, आए हैं हम अर्पित करने, आए हैं हम अर्पित करने। भूल न जाए हम ये बलिदान, कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान, कितना महान, कितना महान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने हाथ में स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र से लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना और भेंट तो स्वीकार कर। आज के विशेष मतलब के साथ हमारे 5 पुरोहित राजमणि, सुधीर, पीटर, मॉरिस और सुशील
के अभिषेक सालगिरह को ग्रहण कर उन्हें पवित्र कर, ताकि उनका पुरोहिताई जीवन पवित्र हो, अधिक से अधिक लोगों की मुक्ति के लिए वो जीवन बिता सकें। दुख और कष्ट और पीड़ा पीड़ा को हम बलि वेदी पर चढ़ाते हैं। हमें शांति, धैर्य और जीवन की आशा प्रदान कर, ताकि मानव तेरे निकट पहुंचे, तेरी दयालुता को अनुभव करे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जब ख्रिस्त हमारे पासका का मेमना बलि चढ़ाए गए, पुरानी पद्धति नष्ट करके ख्रिस्त ने सबका नवनिर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से पूरा नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वनाथ के परमेश्वर, सर्वव्यापी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, दुनिया में प्रभु का नाम बढ़ाते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे जिस रात को यीशु और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्नान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए मांगा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह वाक्य मानकर अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे मन में यह है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं और आत्मा के द्वारा एक ही सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मींज और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपने कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीरे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम वे अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत योसेफ, प्रेरितगण, संत मत्तियस और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ जिस हमारा महिमा युगानुयुग नित्य रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परेशान न डालो तो हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्तों ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हमने तो संसार के पाप हटाए, हम पर दया कर। ईश्वर के हमने तो संसार के पाप हटाए, हम पर दया कर। ईश्वर के हमने तो संसार के पाप हटाए, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का निर्णय से देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं उससे नहीं हूँ कि आप हमारी पवित्र शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी रह जाएगी। F66 ये
प्रभु अपना देके प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। निधन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। आशा प्रभु अपना लेके प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। कि आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। मैं आपको अपने हृदय में मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। ग्रहण करना चाहता हूँ। परम प्रसाद में आपको परम प्रसाद में आपको साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। साक्षात ग्रहण करना अभी संभव नहीं है। अतः मेरे प्रभु, अतः मेरे प्रभु, आप मुझ पापी के हृदय में आप मुझ पापी के हृदय में आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। आत्मिक रूप से आने की कृपा कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज दुनिया भर के लोग आज दुनिया भर के लोग तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, आत्मिक भोजन के लिए आत्मिक भोजन के लिए तरस रहे हैं। तरस रहे हैं। मेरे प्रभु ईश्वर, मेरे प्रभु ईश्वर, तू आज और इस समय, तू आज और इस समय मेरे हृदय में आ चुके हैं। मेरे हृदय में आ चुके हैं। इस महान कृपा के लिए, इस महान कृपा के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपने अनुकूल दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जलप्रलय और अब्राहम के समय गदर की आग से तूने बहुविलास के वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब शिष्यों के प्रभाव
उनकी सेना को सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पाप आचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का परिचय ने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इसलिए ईश्वर ने विज्ञान को हिलाकर अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तो अपने दयालुता को ना याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वायरों के कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपने चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे ईश्वर के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे प्रार्थना कर। मरियम, तेरे साथ है में और मेरे हृदय का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की प्रार्थना कर पापी अब और हमारे मरने के समय में। प्रसाद भजन। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे अपार दया के स्रोत प्रभु, हम तुझसे दूर भटक जाते हैं, किंतु किसी को तू त्यागता नहीं, वरन वापिस फिर लौट आने के लिए सुअवसर प्रदान करता है। तेरी इस कृपालुता को हम परम पावन प्रसाद में पाते और गहरा अनुभव करते हैं। हमें जो